बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। बड़े से बड़ा बुरा इंसान भी कभी कभार बच्चों को छोड़ देता है। पर ये भूत बुरा ना होके भी बच्चों को क्यों टारगेट कर रहा था? चलिए जानते हैं आज की कहानी में। हरी, बिरजू, उमंग, अमन और आकाश सब बहुत करीबी दोस्त थे। सब लगभग 9-10 साल के होंगे। हर दिन वो पहाड़ी के पास खेलते थे और अपना साइकिल चलाते थे। पर एक दिन अमन की लाश पहाड़ी के पास मिली। उसके दोस्तों के मुताबिक सब अपने अपने घर के लिए साथ में ही निकले थे। तो अमन वापस पहाड़ के पास क्यों गया था? पर और एक बात थी जो बहुत अजीब थी। चलो ये भी समझ आ सकता था कि वो साइकिल चलाते वक्त पहाड़ी से गिर के मर गया। पर उसके लाश के पास पड़ी साइकिल जली हुई थी। एक ही महीने में पहाड़ी के पास ही दूसरी मौत थी। 10 साल का मनोज भी साइकिल चलाते वक्त पहाड़ी से गिर के मर गया था। पर उसका साइकिल ऐसे जला नहीं मिला था। सारे गांव वालों को लगा कि शायद पहाड़ी के पास कोई बुरा साया है। इसलिए सारे गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो उस पहाड़ी के पास फिर कभी नहीं जाएंगे और ना ही अपने बच्चों को जाने देंगे। सारे बच्चे भी इस इंसिडेंट से बहुत डर गए थे, तो उन्हें कंट्रोल करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था उनके पेरेंट्स के लिए। कुछ दिन बीत गए और पहाड़ी के आसपास अब पूरा सन्नाटा रहता था। एक भी इंसान देखने नहीं मिलता था वहां। अमन के दोस्त हरी, बिरजू, उमंग और आकाश सब एक दिन साथ बैठे हुए थे। हरी बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। अमन भी ठीक वैसे ही मरा जैसे मनोज मरा था, और हम भी तो अमन के साथ ही थे। हम भी ऐसे ही मर जाएंगे क्या? उमंग बोला, चुप हो जा यार, हम इस बारे में बात नहीं करने वाले थे ना। किसी ने अपनी मम्मी पापा को बताया तो नहीं ना? बिरजू बोला, बताया तो नहीं है, पर शायद हमें बता देना चाहिए। सिवाय उमंग के सब हाँ हाँ करने लगे। काश बोला, जब तक मनोज की बात थी तो ठीक था, पर अब तो अमन भी मर गया। मुझे तो लगता है अमन को उसी भूत ने मारा होगा। हरी बोला, हाँ हाँ, मम्मी बोलती है भूत बच्चों को खा जाता है, वो हमें भी खा जाएगा क्या? उमंग बोला, क्या बकवास कर रहे हो? माना कि हमसे गलती हुई है, पर इस वजह से हम सब मर थोड़ी जाएंगे। अमन के साथ जो हुआ वो अमन की गलती थी। उसे पता है ये जगह कितनी खतरनाक है, पर फिर भी वो इतनी रात को अकेले साइकिल चलाने चला गया। आकाश बोला, कुछ दिनों पहले जब हम सब यहाँ रात को इकट्ठा हुए थे तो अपनी मर्जी से थोड़ी आए थे। उस भूत ने हम सबको वश में करके बीच रात को हमें बुलाया था। पता है सब कितना डर गए थे। तुम्हारी बात मान के आज एक दोस्त को खो दिया हमने। कल सुबह ही जाके हम सबको पूरी बात बता देंगे। सब बात बताना तो चाहते थे, सब ये सीक्रेट को और सीक्रेट नहीं रखना चाहते थे। पर इसको रिवील करने के बाद अपने घर वालों और गांव वालों का क्या रिएक्शन होगा, ये सोच के सब थोड़ा स्केप्टिकल थे। वो सोच ही रहे होते कि क्या करना है। तभी वहां एक अंकल आता है और सबको भगा देता है, ये बोल के कि बहुत रात हो गई है और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, यहाँ क्या कर रहे हो? तो सबको वहां से निकलना पड़ा। अगली सुबह हरी की मौत हो गई। वो भी ठीक वैसे ही मरा जैसे अमन मरा था, साइकिल से गिर के। और उसके लाश के पास भी उसकी साइकिल जली हुई पड़ी थी। सारे पेरेंट्स अब डर डर के जीने लगे। एक बच्चा ट्रेजेडी से मर सकता है, पर ये गांव की तीसरी मौत थी। गांव को शायद किसी की नजर लग गई थी। एक के बाद एक सारे बच्चे मर रहे थे, तो उन्होंने पूजा पाठ करने का सोचा। उन्होंने पूजा कराई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद ठीक अमन और हरी की तरह आकाश भी मर गया, और वो भी वैसे ही मरा था जैसे ये दोनों मरे थे। और उसकी साइकिल भी जली हुई मिली, और गांव वाले और डरने लगे। वो एक प्रसिद्ध साधु के पास गए और उस साधु ने बताया कि कुछ गांव वाले सबसे कोई एक बात छुपा रहे हैं, इसीलिए गांव में एक आत्मा भटक रही है। इसीलिए गांव के पहाड़ी के पास एक आत्मा भटक रही है, और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक सब सच बाहर नहीं आ जाता।
और सारी मौतें अमावस्या की रात हुई थी। तो कोई अमावस्या से जुड़ी बात है जो भी सबके सामने आना बाकी है। जैसे ही सच सबके सामने आएगा, गांव में वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव में सारे एडल्ट्स बैठ के मीटिंग करने लगे ताकि जिस भी गांव वाले को कुछ भी कन्फेस करना था वो सबके सामने कर सके और ये बला टले बस। पर कोई भी आगे नहीं आया। कुछ गांव वाले गुस्से से उठ खड़े हुए और उस अनजान इंसान को कोसने लगे और फिर सबसे रिक्वेस्ट भी किया कि जो भी कुछ छुपा रहा है प्लीज बता दो। आखिर ये गांव के बच्चों की लाइफ का सवाल था। तभी बिरजू और उमंग उधर आ गए। उधर बच्चों का आना अलाउड नहीं था, तो उनके पेरेंट्स उनको डांटने लगे, ये बोल के कि तुम लोगों को यहाँ आना मना था ना, वापस घर जाओ। पर बिरजू हिचकिचाते हुए बोला कि साधु उनके बारे में ही बात कर रहा था। जो बात उन्होंने गांव वालों से छुपा रखी थी, आज वो बात कन्फेस करने आए थे वो दोनों। मनोज थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था, पर गांव के दूसरे पेरेंट्स की तरह उसके पेरेंट्स उसको एक साइकिल नहीं दिला पाए थे। गांव में उसकी एज का एक अमीर लड़का था जिसका साइकिल वो चलाया करता था, पर उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई। उसको पता था उसके पेरेंट्स उसके लिए साइकिल अफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, तो उसने सोचा दूसरे बच्चों से क्यों ना साइकिल बोरो कर ली जाए। तो वो आया था इन पांचों दोस्तों के पास, पर इन्हें उसे तंग करना था, तो इन्होंने कुछ छेड़खानी की ताकि मनोज घिर जाए और ये देख के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाए। पर जो सोचा था वो नहीं हुआ। मनोज को साइकिल से गिर के छोटी मोटी चोट नहीं आई। साइकिल चलाते चलाते मनोज पहाड़ी से गिर गया और उसकी मौत हो गई। और वो रात अमावस्या की रात थी। कुछ दिन बाद मनोज का भूत पांचों दोस्तों को आधी रात में वश में कर लेता है और पांचों दोस्त बिना होश के उसी स्पॉट पे पहुंच जाते हैं जहां मनोज मरा था। पांचों के पांच खुद को बाहर पाके डर जाते हैं। मनोज का भूत उनसे कम्युनिकेट करता है और बोलता है कि सबको सच सच बता दो, पर उसके बोलने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं मानते और सब मनोज की मौत की बात और इस भूत की बुलावे की बात दोनों को सीक्रेट रखते हैं। और फिर उनमें से एक दोस्त मर जाता है। साइकिल खराब करने का आइडिया अमन का था, इसलिए वो सबसे पहले मरा। साइकिल खराब हरी ने किया था, तो दूसरी अमावस्या को वो मर गया। आकाश ने मनोज को बहुत मिसट्रीट किया था, तो तीसरी अमावस्या वो मर गया, तो तीसरी अमावस्या उसकी मौत हो गई। इस कन्फेशन के बाद गांव वाले बहुत भड़के, स्पेशली मनोज के पेरेंट्स। उन्होंने अपना बच्चा जो खोया था, पर वो अब कर भी क्या सकते थे। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक होने लगा। आत्मा को मुक्ति मिल गई और दो दोस्त सही सलामत रहे। बिरजू और उमंग ने कभी मनोज को ज्यादा तंग नहीं किया था, पर फिर भी वो साइकिल खराब करने वाले प्लान में शामिल तो थी। अगर वो अभी भी उसकी मौत की बात को सीक्रेट रखते तो वो भी जरूर अपना जान गंवा देते।